बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास वेन्स और कैपिलरीज को बच्चे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज वी नो आवर टॉपिक नेम इज कैपिलरीज, यानी सबसे पहले हम कैपिलरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स बेसिकली कह रहा है कि 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 में हमारे पास होगा आर्टरीज, सेकंड पे वेन्स, सेकंड पे वेन्स और थर्ड पे कैपिलरीज। कह रहा है ये जो तीनों होती हैं, तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? कैपिलरीज, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि हम इसकी लेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है उसको आप बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। कह रहे हैं कि वॉल ऑफ कैपिलरीज कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल लेयर, यानी जो कैपिलरीज होती हैं बच्चे उसकी सिर्फ सिंगल लेयर होती है, ठीक है। उस लेयर को आप बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। कह रहा है सेल्स, कह रहा है दिस लेयर इज सो थिन, कह रहा है ये जो लेयर होती है ये बहुत ही ज्यादा थिन होती है, पतली होती है। देन दैट, कह रहा है कि देन वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, कह रहा है कि पास थ्रू इट। कह रहा है कि ये जो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं बच्चे, कह रहा है ये बहुत ज्यादा, इसकी जो वॉल है एंडोथेलियम में बहुत ज्यादा थिन होगी। कह रहा है इस वॉल के थ्रू क्या होता है कि हमारे पास वाटर, ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और क्या होगा? ऑक्सीजन। कह रहा है इसमें से पास करके बच्चे किस तक जाएगी? हमारे पास पहुंच रही होती है टिश्यू फ्लूइड के अंदर। किसके अंदर जाएगी बच्चे? टिश्यू फ्लूइड के अंदर, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। बच्चे हमने डिस्कस किया, इसको आप बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम आप बोलते हैं जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है कैपिलरीज की, ठीक है। उस लेयर को आप बोलते हैं एंडोथीलियम। कह रहे ये जो एंडोथीलियम होती है बहुत ही ज्यादा थिन होती है, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है? वाटर, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, कह रहे हैं इसके थ्रू पास आउट करेंगे और किसके अंदर बच्चे एंटर हो जाएंगे? टिश्यू फ्लूइड के अंदर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल, क्या जो टिश्यू फ्लूइड के अंदर बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, हमारे पास वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा, वेस्ट मटेरियल। क्या ना वो भी क्या होगा? इसमें से पास आउट करके बस बच्चे किसके अंदर एंटर हो जाएगा? ब्लड के अंदर, ठीक है। सिंपल हमने पढ़ा है कि पहले क्या हुआ, जो एंडोथीलियम होती है वो हमने बोला कि ये बहुत ही ज्यादा थिन होती है, ठीक है। इसके थ्रू हमने बोला कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर से बच्चे एंटर होंगे किसके अंदर? बच्चे टिश्यू फ्लूइड के अंदर, ठीक है। और उसके मतलब उसके अपोजिट क्या होगा? टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होगी, क्या ना वो जो वेस्ट मटेरियल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो टिश्यू फ्लूइड से अंदर से बच्चे जो एंडोथीलियम से पास आउट करके किसके अंदर एंटर हो जाएंगे? बच्चे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो बेसिक मैकेनिज्म हो रहा था वो हो रहा था हमारे पास एंडोथीलियम के अंदर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वेन्यूल्स क्या होती हैं? कह रहा है कैपिलरीज यूनाइट, कह रहा है ये जो कैपिलरीज होती हैं बच्चे जब ये यूनाइट करेंगी, ठीक है, तो कह रहा है यूनाइट टू फॉर्म स्मॉल वेन्स। तो ये क्या बनाएंगे? स्मॉलर वेन्स बनाएंगे, जिसको आप बच्चे क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स, ठीक है। अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो कह रहा है ये वाली जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगी इसको आप बच्चे बोलते हैं वेन्यूल। वेन्यूल क्या होता है? आप कह सकते हैं जो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, यानी कैपिलरीज जब आपस में ज्वाइन करेंगी तो कह रहा है हमारे पास स्मॉल वेन्स बनाएंगे जिसको आप वेन्यूल बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है वेन्यूल्स यूनाइट, फिर जब वेन्यूल्स आपस में यूनाइट करेंगी तो ये क्या बनाएंगे बच्चे? ये वेन्स बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चे ये बेसिकली हमारे पास कैपिलरीज था। कैपिलरीज को हमने डिस्कस किया है कि कैपिलरीज क्या होती हैं? सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। सेकेंडली हमने बोला कि इसकी जो लेयर होती है उसको आप बोलते हैं एंडोथीलियम और ये सिंगल लेयर पर बनी होती है। आप कह सकते हैं कि जो एंडोथीलियम होती है ये बहुत ही ज्यादा थिन होगी। पहले क्या होगा? वाटर, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इस एंडोथीलियम से पास आउट करके बच्चे एंटर होंगे टिश्यू फ्लूइड के अंदर, ठीक है। उसके अपोजिट क्या होगा? टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट है और वाटर है, वो क्या होगा? इस एंडोथीलियम के अंदर से गुजर कर किसके अंदर बच्चे एंटर हो जाएंगे? ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म हो रहा होता है कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। कैपिलरीज आगे ज्वाइन करेंगे तो ये बनाएंगे वेन्यूल्स। जब वेन्यूल्स आपस में यूनाइट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे बच्चे? वेन्स बना देंगे, ठीक है। सेकेंड बच्चे हम अगर हम वेन्स को डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो थर्ड टाइप की ब्लड वेसल्स होती है उसको आप बोलते हैं वेन्स, ठीक है। कह रहा वेन्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है? कह रहा कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, कह रहा इसने जो ब्लड होगा उसको हार्ट की तरफ लेके जाना होता है, ठीक है। कह रहा इन अडल्ट्स के अंदर बच्चे क्या होते हैं? अडल्ट्स कह रहा ऑल वेन्स, कह रहा जितने भी वेन्स प्रेजेंट होती हैं अडल्ट के अंदर, कह रहा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? वजह इसके अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है।
इसलिए आप इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कह रहा है ये जो वेन्स होती हैं बच्चे वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कह रहा है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, कह रहा है जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो कौन सा ब्लड करेंगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी जो जितने भी वेन्स प्रेजेंट है अडल्ट बॉडी के अंदर, तो कह रहा है वो कौन सा बच्चे ब्लड कैरी करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सेकेंड अगर बच्चे इसकी बात करते हैं वॉल ऑफ वेन्स, यानी वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो आप कह सकते हैं जो वेन्स की वॉल्स होती हैं वो सेम लाइक एज आर्टरीज की वॉल्स होती हैं, ठीक है। कह रहा सेम लाइक एज आर्टरी वॉल। सबसे पहले हमारे पास होगा एंडोथेलियम। हमने बच्चे आप कह सकते हैं हमने आर्टरीज के अंदर एंडोथेलियम को डिस्कस किया था, हमने स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू को भी डिस्कस किया था, और थर्ड पे हमने कनेक्टिव टिश्यू को भी डिस्कस किया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो वेन्स की वॉल्स होती हैं वो सेम लाइक एज आर्टरी वॉल्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंडोथेलियम की, ठीक है, तो एंडो का मतलब हमारे पास क्या होगा, इनसाइड, ठीक है। यानी जो वेन्स की इनसाइड वाली वॉल होती है, लेयर होती है, उसको आप बोलते हैं एंडोथेलियम, यानी इसको लिखा हुआ है इनर लेयर, ठीक है। सेकेंडली हम बात करेंगे कह रहा स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये कौन सी लेयर होती है, मिडल लेयर। आप कह सकते हैं ये जो मिडल लेयर होती है ये किससे बनी होती है, ये हमारे पास बनी होगी स्मूथ मसल से एंड कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास होगा जो आउटर लेयर होती है, यानी जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 वॉल्स होती हैं वेन्स की, ठीक है, जो सेम लाइक एज आर्टरी वॉल्स की तरह होंगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन वेन्स मिडल लेयर इज कंपैरेटिवली थिन। कह रहा है जो वेन्स के अंदर क्या होते हैं, जो मिडल लेयर होती है जो किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से और कनेक्टिव टिश्यू से। कह रहा है ये जो मिडल लेयर होती है ये बहुत ही ज्यादा थिन होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू आर्टरीज, ठीक है। यानी जो वेन्स की मिडल लेयर होती है वो थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा, कह रहा है लेसर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज, ठीक है। कह रहा है इसके अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो जो हमारे पास इलास्टिक टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। इसमें आप इलास्टिक टिश्यूज भी आएगा, इलास्टिक टिश्यूज, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है, लेकिन वेन्स के अंदर जो इलास्टिक टिश्यूज और स्मूथ मसल होते हैं ये लेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी अगर हम ल्यूमन की बात करते हैं, कह रहा है ल्यूमन ऑफ वेन्स इज ब्रॉडर देन आर्टरीज। कह रहा जो वेन्स होते हैं, वेन्स का ल्यूमन होगा जो इनसाइड कैविटी होती है वो क्या होती है, ब्रॉड होती है, यानी बड़ी होती है। कह रहा देन आर्टरीज। उसके बाद कह रहा मोस्ट वेन्स हैव वॉल्स दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। कह रहा जो मोस्टली वेन्स होती हैं बच्चे, वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं जिसका फंक्शन क्या होता है, इसने ब्लड को बैक फ्लो से जाने से क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। अगर हम इसके बच्चे जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, क्या सबसे पहले ये वाली जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, ये आर्टरी होगी, ठीक है। उसके अलावा ये वाली हमारे पास क्या होगा, ये वेन्स होगी, ठीक है, और ये क्या होगा, ये कैपिलरीज होंगी, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। आज के लेक्चर में बच्चे हमने डिस्कस किया है वेन्स को और कैपिलरीज को, और ये जो हमारे पास आर्टरीज है, आर्टरीज को हमने बच्चे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, आप उधर से जो है ना वो लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आर्ट्यूल, ये देखिए ये हमारे पास आर्ट्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास कैपिलरीज होंगी, लाइक ये हमारे पास क्या होगा, वेन्यूल्स होगा, ठीक है। तो बच्चे ये इसकी जनरल सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने वेन्स को और हमने जो है ना वो कैपिलरीज को डिस्कस किया है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।